हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छे से रेडी करने हैं, और जिसको समझ में नहीं आया कोई बात, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक और बात, जिन्होंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे, क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हो चैप्टर 1 to 5। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 to 10 क्वेश्चन है, और आप लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई भी समस्या है आपकी वजह मैम आप लोग के साथ है। तो मेजरमेंट चैप्टर है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं बेटा? मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को नापना। जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि किसी चीज को नापने के लिए हमें कई सारी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। हर किसी छोटी बड़ी चीजों को नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, मास, टाइम, अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नंबर इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। सिर्फ मेजरमेंट उसकी कितनी, वो कितना लंबा है उसे मेजरमेंट नहीं कहते हैं, वो उसका वेट कितना है, ठीक है, वो सब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स किसे कहते हैं? The units which are same everywhere and accepted by everyone are called standard units। जैसे आप लोग को पता ही है कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके चीज़ों को नापते। जैसे पित्ता हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, एक हैंड स्पेन जिसको पित्ता लोग बोलते थे, एक हैंड स्पेन को अब हर जगह हैंड स्पेन तो यूज होता नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज करते थे। तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं, कंट्रीज के कई सारे साइंटिस्ट, और उन्होंने क्या बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए। व्हाट इज अ हैंड स्पेन। हैंड स्पेन किसे कहते हैं? अभी तो बता दिया मैंने हैंड स्पेन किसे कहते हैं। जब हम लोग अपने हाथ से किसी भी चीज को नापते हैं, जैसे कि पेन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंड से अपने नाप रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थम का टिप और इसका, and the tip of the little finger is stretched hand is called hand span। What is distance? Distance किसे कहते हैं बेटा? Distance होती है the total path covered by a moving object। जैसे कोई भी कार है और वो क्या कर रही है, जैसे कार है या बस है, वो अगर यहाँ से डिस्टेंस कवर करिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एक डिस्टेंस है। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 10 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग रोड को नाप रहे हैं तो इसको किलोमीटर में नापेंगे। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट भी मैंने चैप्टर में बताया, और मैं फिर से कह रही हूँ, जिन्होंने चैप्टर नहीं देखा है वो जाके चैप्टर को देख लेंगे, ताकि इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग क्वेश्चन देखो। रेफरेंस पॉइंट वो होता है बेटा, अ फिक्स्ड पॉइंट चूजन टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए हमने एक देखा था ना, कई सारे बच्चे थे, उनको उनकी मैडम ने पार्क में बुलाया था। उसी तरह मान लीजिए कि आपको इस टेम्पल में जाना है, कहाँ से, अपने घर से, ठीक है, अपने घर से कहाँ जाना है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है। यहाँ से आप यहाँ आए, ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपको यहाँ आना है, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस कुछ है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, जैसे वो बना होता था ना, रोड पे आप लोग जाते हो तो स्टोन पत्थर पे लिखा होता है 10 किलोमीटर। यानी कि मान लीजिए आप लोग टेम्पल जा रहे हो या किसी अदर सिटी जाते हो, तो आपको उस तरीके से क्या लिखता है, रास्ते में दिखता है, स्टोन पे लिखा होता है 10 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, मतलब कि वो डिस्टेंस। जैसे कि दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है। वहां पे पहुंचने के लिए हमारा अभी कितना बाकी है, मान लीजिए स्टोन पे 70 किलोमीटर लिखा है, 60 किलोमीटर, मतलब उतना दूर है हमसे, ठीक है। तो जहां हम जा रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट हमें मानना पड़ता है। व्हाट इज अ मोशन। मोशन क्या होता है, गति, चलने वाली चीज। अब यहाँ पे आ गई, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद अ टाइम
द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, फिर मैं वापस यहाँ चली गई, तो मैं एक तो टाइम भी बीत रहा है, ऊपर से मैं मोशन भी कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, मतलब मेरी जो पोजीशन थी यहाँ से वहाँ गई और वहाँ से यहाँ आए, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। व्हाट इज द लीनियर मोशन? लीनियर मोशन क्या होता है? When an object moves along a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधी जाती है, या एप्पल नीचे सीधा गिरता है, ठीक है, पेड़ पर से, या आप कोई बॉल फेंक रहे हो वो सीधी गिर रही है, तो वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। जैसे कि कार क्या होती है, रोड पे सीधी जाती है ना, कार क्या होती है, बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी कार है आपके पिताजी की, क्योंकि आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कार कैसे खरीद पाओगे, है ना। ये जा रही है और ये क्या है, सीधी जा रही है। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो वो क्या होगी बेटा, लीनियर मोशन होगा वो। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मतलब सर्कल, है ना, इसमें सर्कल वर्ड आ रहा है ना, सर्कुलर। सर्कुलर कैसे बना है, सर्कल वर्ड से बना है। सर्कल कैसा होता है, ऐसा, यानी कि ऐसा मोशन जो बिल्कुल सर्कुलर हो, वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है कि आप इरेजर को थ्रेड में बांधोगे और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो वो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली अलोंग द सेम पाथ, इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा अगर वो चैप्टर नहीं देखे होंगे, तो चैप्टर जरूर से जाके देखना है जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। ये तो यहाँ से आपने एक थ्रेड से बांधा हुआ है कोई चीज, वो क्या करे, एक बार इधर जा रही है एक बार इधर आ रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका झूला। झूला आप लोग झूलते हो ना, वो एक बार जब कोई धक्का दे देता है तो एक बार इधर आता है, फिर वापस अपनी जगह पे जाता है, फिर एक बार इधर आता है, एक बार वापस जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द लेंथ? यूनिट ऑफ द लेंथ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया इसका, ठीक है, यानी स्टार्टिंग जिससे हुई एंडिंग भी उसी से हो रही है, ठीक है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। जब हम लोग किसी भी डिस्टेंस, किसी भी मेजरमेंट को हम लोग उसकी लेंथ को बता रहे हैं, जैसे मीटर में बता रहे हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर किस लिए, जब हम लोग बहुत लंबी दूर रोड वगैरह नापना है ना, तो उसके लिए किलोमीटर यूज करेंगे। मीटर कोई उससे छोटी चीज, जैसे कि मीटर कपड़े, क्लोथ, आप क्लोथ के शॉप पे जाओगे ना तो वो मीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर में आप लोग देखोगे, जैसे ये पेन है, इसको आप लोग सेंटीमीटर में नाप सकते हो। मिलीमीटर उससे भी छोटी यूनिट। इरेजर, इरेजर बहुत छोटा है, उसे मिलीमीटर में नापोगे। तो बस बेटा आज की क्लास इतनी थी। बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। और एक और बात, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या करना है, कुछ नहीं, लाइक कर देना है वीडियोस को। और एक और बात, क्या बोल रही हूँ मैं, जिन्होंने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोगों को, वरना कमेंट सेक्शन आप लोग का भर जाएगा, मैम समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं इसलिए स्पीड में पढ़ाई हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, लाइन टू लाइन, ठीक है। जिन्हें लाइन टू लाइन देखना है चैनल को, वीडियोस को, वो जाके देख सकते हैं। दूसरी बात आप लोग को एक और करनी है कि जो भी इस SWP एकेडमी का लिंक, सॉरी क्या है, ऐप डाउनलोड नहीं किया है आप लोगों ने, वो जाके डाउनलोड कर लेंगे। और क्या करेंगे, जिनको भी पढ़ना है आगे सीक्वेंस वाइज वीडियो चाहिए तो वो उस पर देख सकते हैं। और आज की क्लास इतनी थी। हैप्पी रहो, खुश रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और थैंक यू।